चले जाओ चले जाओ चले जाओ ना दिल को चलाओ पिया चले जाओ ना दिल को नाना। ये क्या रानी कैकेयी को भवन में प्रिय कैकेयी जाय बचो नृपु कहे मृदुबानी प्राण प्रिया के ही है तुरसानी। गज गामनी फिक बैनी मृग नैनी प्राण प्रिय बोलो ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों है? ये लटके लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? क्यों कुल का कुल रंग बदल गया? क्यों कोप भवन में आई हो? क्यों तुमको भारी पलछन है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो प्रिय शोले श्रृंगार करो। क्या कारण है इतना क्रोध? आज से पहले हमने इतना क्रोध कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या है? कुछ बोलोगी तो सही। बस महाराज मेरे पास चले आए। अरे प्रिय महारानी कैकेयी उठो क्या हो गया तुम्हें? अरे आप किस किस को प्रिय कहोगे? वहां चले गए प्रिय महारानी कौशल्या, वहां चले गए प्रिय महारानी सुमित्रा। कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूं? ऐसा मत कहो। ऐसा कहकर के तुम हमारे हृदय को क्यों तोड़ रही हो? महाराज अरे तुम तो प्रिय कैकेयी तुम तो हमारे दिल के बगीचे में विहार करने वाली काली कोयल हो। नहीं, सारी बातें झूठी हैं आपकी। और मैं कौन हूं और ये तुम्हारी होती हूं? क्यों मुझे सताने आए हो? सताने नहीं मनाने आए हैं। मन में तो रखते अब स्वार्थ पिया बातों से मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसी का? कैसी बातें करती हो आज? जैसी कर रही हो। और ये सब मोहे देखेगी चाहत है। और ये है वगी तुम्हारी ये प्राणो प्रिया जिसे पूरी अपनायत है। प्रिय कैकेयी तुम्हारा ये कहना तो बिल्कुल उचित ही नहीं है। अरे जितना ही हमारे लिए कौशल्या है और जितना ही सुमित्रा है और उतनी ही तुम हो। तुम तीनों ही हमारे लिए बराबर हो। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता कि आज तुम इतना क्रोध क्यों कर रही हो? आर्य पिया हो पिया तुम सौतन के पिया हमारे पास चले आए बड़े प्यार से। महारानी कैकेयी अरे उठो सोलह श्रृंगार करो। ये पिया हो पिया तुम सौतन के पिया चले जाओ हटो चले जाओ ना दिल को चलाओ पिया चले जाओ ना दिल को। मेरा मन बहलाने के लिए आ गए हो।
ऐसा नहीं। पिया हो पिया हो, ये पिया हो पिया तुम सौतन के पिया। सुने हो ना, चले जाओ चले जाओ चले जाओ ना दिल को, चलो पिया चले जाओ ना दिल को। क्यों सौतन संग प्रीत करी मौसम अनरी। तुम्हारे साथ अनरीत? हाँ हाँ, कैसी अनरीत? ये कह रहे कैसी अनरी? अरे यही तो तुम्हारी प्रीत है, प्रीत के साथ ही अनरी करते हैं आप। अभी है प्रीत वहां पर्दा लगी, और पर्दा वहां ना प्रीत, और प्रीत करके पर्दा करे सो वो दुश्मन की ही। सौतन सौतन संग प्रीत करी मौसम अनरी। और चले जाओ ना दिल को, चलो पिया चले जाओ ना दिल को। केकई हमारी समझ में नहीं आता, ये साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए? बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन सी बदबख्त पर केमा खजाका गिर गया? जाहिर पता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं, बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्की अदम को भेज दूं। लेकिन प्रिय महाराज, अनहित तौर प्रिया की कीना तुम्हारा किसी ने अनहित किया है? जानना चाहूंगी आपने अभी तक किसी को मौत दी? तो फिर इतनी नाराजगी क्यों? नहीं, आप करे तुम कह दो तो किसी को मौत दे दूं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन किया नहीं, करके दिखाते। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, अरे देखिए मांग क्या देती है, और बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। प्रिय के कई सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, इनसे प्रीतम की प्रिया इसी में हो भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा है, जो आन की अपनी पूरा हो। अच्छा ये बंदिश जाने दो, ये बतलाओ क्यों रोती हो? तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो? आखिर कोई वजह तो होगी, कोई कारण तो होगा, क्या बात है? कारण वजह सब कुछ है आज। क्या है? तो सुने, वही तो हम ज्ञात करना चाहते हैं। आप कहते हो, तुम कहते हो मांगो रानी, मेरी बात सुने। आप रूठने का कारण जानना चाहते हैं आप? हमें क्या शुभ समाचार सुनाने के लिए आए थे क्या? तुम कौन सा समाचार सुनाने के लिए आए थे? कोई संदेश देने के लिए आए थे? प्रिय के कई, हाँ हाँ, समझने का प्रयास करो, ये हर्ष का समय है। हर्ष का? और हर्ष के समय में तुम इस प्रकार की ये बातें क्यों करती हो? अच्छा जो तुम कह चाहती क्या हो तुम? कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर है दो वरदान मेरे। दो वरदान? हाँ हाँ हाँ, ध्यान आ गया। आ गया? बड़े भोले हो, ध्यान भूल जाती है आपको, है ना? कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर है दो वरदान मेरे, वही धन मुझको दे दो, बनते हो दी धनवान मेरे। दो वरदान, बस इतनी सी बात? छोटी सी बात। प्रिय के कई, देवासुर संग्राम के तुम्हारे थाती बतौर हमारे ऊपर जो दो वरदान रखे हैं, भोला स्वभाव
होने के नाते हम उन वरदानों को भूल गए थे, लेकिन यह भी ठीक हुआ जो कि आपने हमको स्मरण करा दिया। 2 वर तो कोई चीज नहीं, मन में आए सो ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं जो भी मन भाए सो ले लो। गरजे तो अत बरसे ना बूंद, ये सब धोखा इन मेघों में है। अरे जो कहां कहां सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। बोलो, अरे 2 वरदान की बात क्या है? 2 वरदान की जगह तुम 4 वरदान मांग सकती हो प्रिय। महाराज 2 बार तो कोई चीज नहीं, आप झूठ क्यों बोलते हो? जिस समय मेरा विवाह हुआ, मेरे पिता ने तुमसे एक शर्त रखवाई थी, जो कैकई के पुत्र होगा वो राज का अधिकारी होगा। यहां तुमने घोषणा सुना दी। सुने महाराज, ये बाधा पिया याद ना तुम्हें है, वो बाधा पिया याद ना तुम्हें, भूल जाइगो ना। भोले हो, भूल जाते हो, क्या करना है? भूल जाइगो ना, जाइगो ना, जाइगो ना, भूल जाइगो ना। जिस समय मेरा विवाह हुआ, वादा पिया याद ना तुम्हें, वो वादा पिया, वो वादा पिया याद ना तुम्हें, भूल जाइगो ना, जाइगो ना, भूल जाइगो ना। कौन सा वादा? पिता से मेरे कहा था, हमारे पिता केक से आपने कहा था जो कैकई के पुत्र होगा वो इस अयोध्या के राज का अधिकारी होगा। ये पिता से मेरे कहा था, पुत्र के कई के जो होगा राज का अधिकारी होगा। पिता से और बड़ी अच्छी बात महाराज, तुम्हारे कुल की भी रीति है कि रग कुलीन सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। उन बचनों को याद करो, याद करवा रही हूं। ये बाधा पिया याद ना तुम्हें, वो बाधा पिया याद ना तुम्हें, भूल जाइगो ना, जाइगो ना, भूल जाइगो ना। महाराज अब कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, और करती में उपहास नहीं, और सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का मुझे विश्वास नहीं, कैकई खास तौर से आपका। अफसोस रानी कैकई, अफसोस। अरे अभी तक तुमने अपना जीवन मेरे साथ में व्यतीत किया, लेकिन आज तुमने इस परिस्थिति में लाकर के मुझे खड़ा कर दिया कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा ना। कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं रहा। विश्वास ही नहीं है ना। किस तरह से होगा? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, और सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। कैकई
ठीक है, मैं समझ गया। इस समय जो तेरे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है ये इस तरह से नहीं उतरेगा। रानी कैकेयी देख, मेरा भी तुझसे कहना है, यदि तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाके चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, अरे हम वह नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। ये मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है साक्षी ये आकाश, ये पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे नाम की। बोल रानी कैकेयी क्या चाहती है? महाराज, मैं समझती थी तुम मेरे स्वामी हो, अरे मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। अब वरदानों को मांगू, लेकिन मांगू कैसे? हंस के मांगो। आप एक बार अपने मुख से ये कहो कि प्रिय महारानी, आप वरदानों को बड़े हंस के मांगो। महारानी कैकेयी, तुम अपने 2 वरदान को मांग सकती हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा। तो सुने महाराज, राजा जो राम हो रहा था, हाँ, वह राजा नहीं उदासी हो। उदासी? हाँ हाँ, मैं समझा नहीं। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासियों, पहले वरदान में इस अयोध्या का राज भरत के लिए, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। माथे हाथ मूद दो लोचन, तन धर सोची लाग जन सोचन। ओ रानी कैकेयी, ये क्या किया तूने? ये क्या किया रानी कैकेयी? आज मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला, कैकेयी कुचल डाला। आज मेरे साथ में तूने ये किया जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पे आती है, लेकिन अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना सो पथ भ्रष्ट कर देती है। ऐसे ही आज तूने मेरे साथ में मेरे जीवन में किया है कैकेयी। रानी कैकेयी, देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। महाराज, मैंने बड़े सब तेरी दृष्टि में जो दोष है, यह मेरी दृष्टि में दोष नहीं है। राम और भरत मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर है मेरे लिए। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर के कहता हूं कि राम और भरत मेरे लिए सब पुत्र पिता को एक समान, इस बात को तू भी जानती है राम भरत मुझे एक समान, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। ये पहला वर जो तूने मांगा है, ये नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर मेरा बेटा राम कैकेयी
मेरा बेटा राम वनों में वास करे, फिर भी वह 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं इशारों को। रानी रानी ये तेरा पथ जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। ये तपसी होकर दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए राम मेरा। बस इतनी। महाराज, बड़े प्यार से मैंने आपसे कहा, सुनो प्राणपति प्राणनाथ वह थाती आज मांगती हूँ, और कौशल्या नंदन के बदले निश्चित को राज चाहती हूँ। अरे आप अभी बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे महारानी, 2 बार तो कोई चीज नहीं, जितने चाहे सो ले लो। हैं? मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाए सो ले लो। महाराज आप रोने लगे हो। 2 बार जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। महाराज पड़ गई रेखो ये पाचन में, तो धोने से निकल नहीं सकती। 2 बार जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती, और पड़ गई रेत पत्थर में तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, यहाँ आए आप पिता हैं, पुत्र के प्रति आपका हृदय दुख रहा होगा। अरे पहली बात है, किसी का कर्जा देने में रोना नहीं चाहिए, और जिसका लिया है उसका दे दो। है? यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूं, और बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, बस वही उपाय बताती हूं। बताओ उपाय? ऐसा कौन सी उपाय है जो कि तू ही बता। कौन सा उपाय है कि कही? अब देश बात घर में ही है, पंचा में अपमान नहीं। अभी बात घर में है, किसी को कुछ मालूम नहीं। तुम अपने मोही से ये कह दो, बस दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच, ओ नीच बुद्धि वाली औरत, मैं वर्षे हमें गिराती है। अरे जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती है। रानी के कई हम सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज आपने मुझसे नीच कहा, तब नीचता का परिचय सुने आप। अरे आपके कुल में सत्यवादी था निर्भय चंद, जिसने सत्य जाना संकट में, और जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, और रक्षा कर कबूतर की मांस तोलते थे अपना। अरे तीसरे महाराज दधीच हुए तुम्हारे कुल में, जो सुअस्तान का लेते थे, और जब आकर इंद्र मांगता था ना तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे भारत चंद जैसा अरे मरघट का बादशाह न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा। अपना कर्जा मांग रही हूं मैं, मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, और तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। देख रानी के कई मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, अन्यथा बात आगे बढ़ जाएगी।
मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको फटकार रही। रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आएगी तू ही अपनी करनी पर सर धुन धुन कर बच जाएगी। अरे प्यारेश्वर, प्यार सच्चा है तो प्यारी के सन में बोलो। रघुवंश यदि कहला दो तो वरदानों को यूं मस्तू बोलो। बोलो दिया वरदान। क्या उलझन है, क्या उलझन है। वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है तो प्राण सदारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बांट रखा, इस ओर प्राण का सौदा है। हो बेटे के प्यार, बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा बलिदान धर्म पर है। रानी कहकई रुआ रुआ है, धर्म पर देख लीजियो जांच। कमर कसौटी कस कह रहा नहीं साच को ये चंद्र टले, सूरज टले टले बैरी और प्रीत। अरे छत्री धर्म से ना टले, ये रगकुल की है रीत। तो वरदानों को यूं मस्तू बोलो। बोलो दिया वरदान। आंचल पसार, रानी के कई आंचल पसार। ले राज भी ले, ताज भी ले, वनवास भी ले, साथ में एवं बस। राम राम रट भी